चलिए इधर जा दीजिए। आपका शुभ नाम है? बैठे रहो। नाम योगेश्वरी साहब। आज पहला क्लास है तो 20 से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो संयम, धीरज, धैर्य तीनों रखना पड़ेगा। 20 से कोई स्टार्ट करता है, पहला समझ नहीं आता छोड़ देते हैं, ठीक है। 3-4 दिन में फ्लो में आ जाएगा उसका। चलो लिखो क्वेश्चन। A man sells his goods. A man sells his goods at 10% gain. एक आदमी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। If he sells it at 15% gain, अगर वो उसको 15% लाभ पर बेचे तो उसको 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। If he sells it at 15% gain, he gets ₹200 more. सॉरी 200 रुपये का? हाँ 200 रुपये ज़्यादा। Find the cost price of his goods. क्या बोल रहा हूँ, आदमी 10% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है। अगर उसको 15% में बेचता, एक्स्ट्रा 5% में बेचता, पहले 10 में बेच रहा था 15% में बेच रहा है, तो उस एक्स्ट्रा 5% में बेचने के कारण उसको कितना प्रॉफिट होगा? 200 रुपये। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 200 रुपये 5 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना? सिंपल, समझ आया नहीं है? ठीक है। 10% में बेचता है, तो 15% में बेचा होता तो उसको 200 रुपये फायदा मिलता है। मतलब एक्स्ट्रा 5% का हिसाब बता दिया कि एक्स्ट्रा 5% 200 के बराबर है। अगर 200 5% के बराबर है तो 100% कितना होगा? 100% कॉस्ट को मानते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, तो 200 अगर 5 के बराबर है तो 100 के बराबर 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर, सॉल्व कर दो।
राम सोल्ड his pen at 10% profit. Ram sold his pen at 10% profit. If he had sold it for at if he sold it at 25% profit, if he had sold it at 25% profit, he would have earned 300 rupees more. 300. What is the cost price? राम अपने पेन को 10% लाभ पर बेचता है। राम अपने पेन को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वो उसे 25% लाभ पर बेचता तो उसे 300 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। पहले दिन का क्लास कंसेप्ट देखे होंगे तो वो बनेगा, नहीं तो नहीं। 10% पहले लाभ पर बेचा, इधर ध्यान दो। 10%। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसको अगर 25% लाभ पर बेचा होता, मतलब एक्स्ट्रा 15%, तो कितना रुपए उसको मिल रहा है? 300 रुपये ज़्यादा मिलता। ये 315 के बराबर है, तो लागत मूल्य 100 के बराबर क्या? ठीक है, परसेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अल्टीमेटली करना है। ये आ गया 20,000। ठीक है, समझ आया? एक्स किसी सामान को 10% हानि पर बेचता है। एक्स सोल्ड हिज गुड एट 10% लॉस। अगर वो उसको 5% की हानि पर बेचता, इफ ही हैड सोल्ड हिज गुड्स एट 5% लॉस, तो उसके 60 रुपये बच जाते हैं। देन ही वुड हैव सेव्ड 60 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 1200। जैसे प्रॉफिट था वैसे लॉस वाला कंसेप्ट है। कुछ नहीं, 10% लॉस में बेच रहे हैं
फिर क्या किया, 5% लॉस में बेचा, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना, 5%। 5% में वो 60 रुपये बचा ले रहे हैं, ठीक है। तो 60 अगर 5% के बराबर है तो लागत मूल्य 100 के बराबर क्या होगा। ये कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है क्या, ठीक है। 1200, ठीक है। इसी प्रकार अगर वो इधर ध्यान दो, 10% लॉस में बेच रहा होता, ठीक है। अब अगर ये बोलता कि उसने 5% प्रॉफिट में बेच दिया, तो ये 10% माइनस 10% है और ये 5 प्लस 5 है, तो यहाँ डिफरेंस 5 का नहीं होगा, 15 का होगा। समझ आया कैसे, नहीं है। खाली 10 और 5 रहता तो 5 का डिफरेंस, बट ये 10% हानि में बेच रहा है, ये 5% लाभ पे बेच रहा है, मतलब ये -10 और ये +5, तो ये डिफरेंस 5 ना होके 15 है। इतना समझ आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, हमको अंधेरे में काफ़ी खुशी मिलती है, पता नहीं अंधेरे में क्या क्या कार्य कर लेते हैं। हाँ क्लास गंदा नहीं होना, क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, तो देखो क्वेश्चन लिखना। वीडियो में चालू नहीं होता क्या, बस ठीक है। नहीं थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए, बता क्वेश्चन लिखना। मोहन अपने सामान मोहन अपने सामान 20% की हानि पर बेचता है, 20% की हानि पर बेचता है। मोहन अपने सामान 20% की हानि पर बेचता है। मोहन सोल्ड हिज गुड्स एट 20% लॉस। अगर वो उसे 20% लाभ पर बेचता, इफ ही हैड सोल्ड दैट प्रोडक्ट या गुड्स, ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड दैट प्रोडक्ट एट 20% प्रॉफिट, अगर वो उसे 20% लाभ पर बेचा होता तो उसे 880 रुपये का लाभ होता, 880 रुपये का लाभ होता। देन ही वुड हैव गेन 880 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। नहीं चल रहा, एक ही फेस होगा लग रहा। चलिए देखो, 20% हानि पर बेच रहे हैं, फिर 20% लाभ पर बेचा, कितने का डिफरेंस है, 40, ठीक है। उसमें वो कितना कमा ले रहा है, 880, मतलब बोल सकता हूँ क्या 880 अगर 40 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, 1010 कर लीजिए, 22 100। ये पैटर्न समझ आया, ठीक है, बनाओ।
क्वेश्चन है ना। एक आदमी दो टीवी को एक ही कीमत पर बेचता है। दो टीवी को एक ही कीमत पर बेचता है। एक आदमी दो टीवी को एक ही कीमत पर बेचता है। अ पर्सन सोल्ड टू टीवी at the same price, at the same price, at the same price, ठीक है। एक टीवी में वह 20% लाभ कमाता है और दूसरे टीवी में 20% हानि उठाता है, ठीक है। He gained 20% profit on one TV and incurred 20% loss on another. Find the overall profit or loss percentage. Find the overall profit or loss percentage. कुल कितना लाभ या हानि हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि हुआ उसको ज्ञात कीजिए। हाँ 4% है। बना के देखो एक बार, बता रहा हूँ। बन रहा है।
बना नहीं बना? ऐसा कोई प्रश्न है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। जब कभी ये बताए कि कोई एक प्रोडक्ट को X% प्रॉफिट पे बेचा गया उतने ही कीमत पर, और दूसरा X% लॉस पर, उसमें 20% एक बार हानि में बेचा, एक बार 20% लाभ पर बेचा, उसका ओवरऑल जो लाभ या हानि आता है वो कितना आता है? X इंटू एक्स अपॉन 100%। मतलब जैसे वहाँ पे 20 आया था, एक 20 दूसरा 20 अपॉन 100, ये करो कितना आएगा? 4। हमेशा ये 4% लॉस रहता है, हानि रहता है, ठीक है? 4% हमेशा हानि रहता है। क्या बोला? ऐसे कोई प्रश्न आया जिसमें एक प्रोडक्ट को उतनी कीमत पर बेचा जाए, जैसे एक्स, चाहे मैं उसको 100 रुपये में बेचूं चाहे 200 में बेचूं, और परसेंटेज वही हो। मतलब एक बार जैसे 100 रुपये में अगर बेच रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को, एक बार इसमें 5% लाभ कमा रहा हूँ, एक बार 5% हानि में बेच रहा हूँ इसी 100 रुपये में। अगर 100 रुपये में दो प्रोडक्ट को बेचा मैं, ठीक है, 100, इसमें 5% अगर लाभ जुड़ा हुआ है और इसमें 5% हानि जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका अल्टीमेट प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या आता है? 5 इंटू 5 मतलब X% अपॉन 100। ये हमेशा लॉस रहता है, ठीक है, लॉस परसेंटेज। तो 25/100 क्या आएगा? 0.25% का हमेशा लॉस रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या था? एक बार 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, एक बार 20% लॉस में बेच रहे हैं, और जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो दोनों में सेम है, ठीक है। उसका लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा? हमेशा लॉस आएगा, ना कि प्रॉफिट। लॉस परसेंटेज क्या आएगा? 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। ये परसेंट लॉस ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 20 इंटू 20 400 अपॉन 100% लॉस, है ना, या हानि, या 4% लॉस, ये हमेशा होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन के नीचे लिखना नहीं रहेगा, बता रहा हूँ कैसे, समझ गए? एक बार 100 में 5% कमाया बोल रहे हो, एक बार 5 रुपए, वैसा नहीं, बता रहा हूँ क्यों होगा। लिखना, if 2 articles are sold, नहीं वो उसके नीचे कौन लिखना, ये जो बनाते हैं कैसे होता है? if 2 articles are sold, क्वेश्चन के नीचे इसका शॉर्टकट, 2 articles are sold, one on X% profit and another on X% loss। अगर दो सामान बेचा जाए, दो वस्तु, ठीक है, दो सामान बेचा जाए, अगर दो सामान बेचा जाए, एक X% लाभ पर और दूसरा X% हानि पर, तो हमेशा then there is always x into x upon 100, ठीक है, x into x upon 100% लॉस। तो हमेशा x into x upon 100% हानि ही होगा, ठीक है, हानि होगा पूरे ट्रांजैक्शन में ना। पूरा ट्रांजैक्शन को क्या बोलना चाहिए? पूरे पूरे लेन देन में, ठीक है, पूरे लेन देन में। ठीक है, अभी तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला बात मन में ये आ रहा होगा, इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ये सीधा समझ लो शॉर्टकट है। बोल रहा है एक बार 20% लाभ में बेचा, एक बार 20% हानि में बेचा, है ना। आप बोल रहे हो
जैसे नीतीश जी का कहना है, किसी और के मन में भी डाउट आएगा, ठीक है। 100 रुपये का कोई सामान है, मान के चलो लागत वैल्यू, उसमें 20% अगर कमाएगा तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, 120 में बेचेगा, ठीक है। मतलब बेचेगा कितना, 120 में। 100 रुपये का ही लागत मूल्य है, उसको 20% हानि में बेचा, 20% 20 रुपये कम में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 80 में। तो बोल रहे हो कि यार एक बार 20% लाभ हो रहा है, एक बार 30% हानि हो रहा है, ये तो 20-20 कट गया, 0 हानि हो रही है, ये बोलना चाह रहा हूँ नेता जी, है ना। लेकिन मैं क्या बोला, उस सामान को, दोनों सामान को एक ही कीमत पर बेचा, ठीक है। तो ये एक ही कीमत पे थोड़ी बेच रहा है, 120 80, इसको 120 पे बेच रहा है, इसको 80 पे बेच रहा है। उसके कहने का सेंस था, ये था, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई एक सामान लाया टीवी, उसको 240 दोनों में बेचा, 240 रुपये में ही बेचा, 2 टीवी को 240 में बेचा। इस 240 में बेचने पर मुझे 20% की हानि हो गई, 20% की हानि हो गई, ठीक है, माइनस लिख दे रहा हूँ, 20% हानि हो गई। और इस 240 में बेचने पर 20% का लाभ हो गया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे 240, अगर इसमें 20% हानि हुई है, मतलब ये 80% के बराबर है। लास्ट कंसेप्ट को, पिछले 2-3-4 दिन का कंसेप्ट नहीं समझे। 100 रुपये को अगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने 20% हानि में बेचा, मतलब अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, 20% हानि में बेचा, मतलब 80 रुपये में बेचा, तो ये 80% के बराबर नहीं है, 100 निकाल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 200 रुपये के सामान को 20% हानि में बेचा, मतलब 40 रुपये कम में बेचा, मतलब 160 रुपये में बेचा, तो ये 160 80 के बराबर है, नहीं है। इंटू 100 करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। वैसे ये बोल रहा है 240 एक नॉर्मल फिगर मान लिए, इसके जगह x भी मान लेते, x कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, 100 भी मान लेते, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता। मैं 240 मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ बताऊँगा आगे। 240 रुपये में अगर मैंने प्रोडक्ट बोला कि बेच दिया, ठीक है, उसमें 20% की हानि हो गई, मतलब 20% की हानि हुई, तो 80 के बराबर हुआ क्या। अगर मुझे इसका लागत मूल्य निकालना है तो ये आ जाएगा 300, ठीक। उसी प्रकार ये 240 में 20% का लाभ हुआ, तो ये 120 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 300 आ जाएगा, मतलब बेचा भले 240 रुपये में दोनों को, एक का लागत मूल्य था 300 और एक का लागत मूल्य था 200। अब ध्यान देना, एक का लागत मूल्य था 200 रुपये, उसको बेचा 20% प्रॉफिट पर, 240 आएगा, नहीं आएगा। 200 रुपये को 20% प्रॉफिट पर बेचो, कितने में बेचेगा, 240 में। 300 रुपये को 20% लॉस में बेचो, 300 का 20% कितना आएगा, 60, तो 240। यही तो क्वेश्चन में बता रहा था कि दोनों सामान को 240 में बेचा, एक को 20% लाभ में, एक को 20% हानि में। आ रहा है आप, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस वही है, लेकिन एक में वो थोड़ा कम, उसको लॉस हुआ उतना पैसे था, दूसरे में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 240, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, इसको फिर से एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अभी फिलहाल समझा रहा हूँ। 300 अच्छा सॉरी, मतलब एक का लागत मूल्य था 300, यहाँ निकाले 240 में बेचा, वो 80 के बराबर था, 100 के बराबर क्या, 300। ये 240 120 के बराबर था, 100 के बराबर क्या, 200। टोटल 500 का लागत मूल्य था। 500 का लागत मूल्य को उसने बेच कितने में दिया, एक को 240, दूसरे को भी 240, मतलब 480 रुपये में बेचा गया। 20% हानि हुई क्या उसको। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यहाँ आ रहे हैं, कवर हुआ बस, ठीक है। लागत जितना लाभ या हानि हुआ अपॉन लागत मूल्य इंटू 100 ये करते, अल्टीमेट ये करके 4% आएगा हानि, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा ना करके मैं बता दिया, हमेशा वो आपका कह रहा है अगर किसी सामान को उतने में बेचा जाए, एक ही कीमत पर बेचा जाए, ठीक है, एक ही कीमत पर बेचा जाए और एक में x% का आपको लाभ हो और दूसरे में x% की हानि हो, तो उसमें हमेशा आंसर क्या आता है, x इंटू एक्स अपॉन 100% का लॉस, हमेशा लॉस होगा। क्लियर हुआ? हो गया सर। ठीक है, किसी नहीं हुआ होगा तो बताओ, फिर से बताऊंगा, नहीं तो
क्वेश्चन बताऊंगा, पूछ लिया करो। पैसा भी अलग अलग रेट में है। सर अगर जैसे कोई 20% का लाभ 20% का हानि हो जाए, मान लो 20% का लाभ और 25% की हानि नहीं तो फिर वो आपको एक्स लेके बनाना पड़ता है ना, कोई पर्टिकुलर नंबर लेके बनाना होता है, सर वो जैसे 20 है वो 10 रहेगा तो 240 अलग लेके बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं 240 का नहीं सर, मतलब 10% का लाभ और 10% की हानि हो रही है। 1% 1% का हानि, 1%, 25%, 25% लाभ, 25% हानि, 6.25% लॉस, ठीक है। 30% लाभ, 30% हानि, 9% लॉस, इनटू इस मतलब उसका स्क्वायर अपॉन 100 करते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक है। ये वाले कंसेप्ट को फिर से बता दे रहा हूँ, टाइम क्या है, एक क्वेश्चन और कर लेते हाँ बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट को फिर से समझा रहा हूँ, इधर का किसी का मुंडी के लिए है, बताओ नहीं बताओ मत बताओ। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या प्रज्ञा क्वेश्चन पढ़ो। एक आदमी ने 2 टीवी एक ही कीमत पर बेचता है, एक को वह 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि में बेचता है, तो पूरे सौदे में लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात है। ठीक है, 2 टीवी को, ये सिर्फ समझाने के लिए, 2 टीवी को एक बराबर कीमत पर बेचता है, मतलब पहला टीवी, फर्स्ट टीवी भी आपका, फर्स्ट टीवी पी एक्स में बेचा, सेकंड टीवी पी एक्स में बेचा, है ना। इसमें एक में क्या बोल रहा है, 20% का प्रॉफिट हो गया, एक में 20% का लॉस हो गया, यही बताना चाह रहा है। मैं एक आपको कंडीशन देता हूँ, ठीक है, ताकि ये समझ आ जाए कि भाई 20% कट नहीं जाता, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक सामान की लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 200 रुपये थी। एक सामान की लागत मूल्य 300 रुपये थी, एक सामान की लागत मूल्य 200, एक सामान की लागत मूल्य 300 रुपये थी। मैं बोल रहा हूँ इसको मैं 20% प्रॉफिट में बेचूंगा, 20% प्रॉफिट में बेचूंगा, तो 20% प्रॉफिट मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा में बेचूंगा, मतलब 240 रुपये में बेचूंगा, क्या ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। कॉस्ट प्राइस था 300 रुपये, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको 20% लाभ पे बेचा, इसको मैं बोल रहा हूँ 20% हानि में बेचूंगा, ठीक है। मतलब 60 रुपये कम में बेचूंगा, 30 का 20% 60 रुपये, मतलब ये कि 240 में बेचूंगा। अब दोनों का लागत मूल्य अलग था, देखो कॉस्ट प्राइस अलग है, बट सेलिंग प्राइस सेम हो गया, वही क्वेश्चन में भी वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। किसी 2 सामान को एक ही कीमत पर बेचा, एक ही कीमत पर बेचा, एक में उसने कितना कमाया 20% लाभ, एक में उसने कितना कमाया 20% लाभ, एक में उसने कितना गवाया 20%, ठीक है, यही बोला। अब हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ कि 100 रुपये में मैंने 5 रुपये कमा लिया, तो 5 रुपये अपॉन 100 इंटू 100 ये करता हूँ परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे मैं बोलूँ 20 रुपये मैंने कमाया 80 रुपये में, तो 20 रुपये अपॉन किस में कमाया, मतलब यार लागत मूल्य इंटू 100, ऐसी करके परसेंटेज निकालता हूँ, क्या 25%, ऐसे ही, ठीक है। वैसे ही आप टोटल लागत मूल्य क्या है, एक का 200 रुपये में खरीदा था, एक को 300 में, तो टोटल 500, ठीक। और सेलिंग प्राइस, वो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य क्या है 480 रुपये है, मतलब 500 के सामान को 480 में बेच दिया, 20% की हानि नहीं हुई क्या उसको, कोई है, तो मैं हानि प्रतिशत कैसे निकालूंगा, 20 कितने में हुआ 500, ना कि 200, ना कि 300, क्यों, ये अपने इंडिविजुअल परसेंटेज हो गया, ठीक है। 20% की हानि ओवरऑल सेलिंग पे, ओवरऑल लेन देन पे, ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो 20 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है। तो ये कट गया, क्या आ जा रहा है 4%, ठीक है, समझ आया, 4% की ये हानि हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कंडीशन जब सेटिस्फाई करे कोई क्वेश्चन, तो उसका लॉस परसेंट हमेशा
क्या आएगा हमेशा परसेंट स्क्वायर अपॉन 100, मतलब या x परसेंट था परसेंट स्क्वायर अपॉन 100, x इंटू एक्स बोल सकता हूँ है ना, x इंटू एक्स से लिखा था, x इंटू एक्स अपॉन 100 या परसेंट जो भी दिया हो, x परसेंट ही तो दिया था 20, ठीक है। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा बोल रहा हूँ, x इंटू एक्स अपॉन 100% लॉस हमेशा, ये देखो ठीक है, 4% लॉस, इतना लंबा चौड़ा निकाले वो भी अल्टीमेटली क्या रहा है 4% लॉस, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को 240 लेके बनाया था, 240 लेने का कारण ये, मैं उसको 100 भी ले सकता था, कीमत नहीं बताया सिर्फ प्रतिशत बता दिया, तो उसको मैं x लेके भी बना सकता हूँ और 100 लेके भी बना सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ बनाना है तो x लेके भी बना सकता हूँ, 100 लेके भी बना सकता हूँ। x में थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, 100 में भी थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर 100 120 के बराबर है तो 100 कितना, जैसे ये निकाले थे पहले निकाले, ठीक है, और 100 में 20% हानि जुड़ा हुआ है, ऐसे निकालता तो कैलकुलेशन ना पॉइंट वगैरह में आने लग जाता, तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता। तो मैं ऐसा कुछ देख लिया, एक 80 के बराबर है, 120 के बराबर है, तो दोनों में से कौन सा कटता है, 240 कट जाता है, तो मैं 100 ना लेके 240 ले दिया, तो वो आपके समझाने के लिए। बट ऐसा क्वेश्चन में हमेशा क्या करना पड़ता है, x इंटू एक्स अपॉन 100 हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो और एक आध दो क्वेश्चन और देता हूँ। इसका सॉल्यूशन है ना, लॉस प्रतिशत हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज हानि प्रतिशत इज इक्वल टू x इंटू एक्स अपॉन 100% लॉस, x इंटू एक्स अपॉन 100% लॉस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 इंटू 20 अपॉन 100% लॉस, मतलब कट पीट के 4% लॉस, ठीक है। समझ लो कंडीशन क्या आना चाहिए कि एक ही कीमत पर दोनों सामान बेचे और एक पे x% लाभ हो, एक पे x% हानि हो। अब जब आप बोल रहे थे 20 और 25 होता, आप बोल रहे थे 10 और 20 होता, ठीक है, तो उसको कोई ऐसा फिक्स नंबर लेके बनाते हैं, x लेके, x में अगर समझ लो 10% का लाभ हो रहा है, ये 110 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना, और x एक में 20% अगर समझ लो हानि होती तो ये 80 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना। इससे क्या लागत मूल्य निकल जाता, इससे भी लागत मूल्य निकल जाता, इसके बाद बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकला, एक दुकानदार ने दो गाड़ी एक ही कीमत पर बेची, एक दुकानदार ने दो गाड़ी एक ही कीमत पर बेची, एक दुकानदार ने दो गाड़ी एक ही कीमत पर बेची, एक में उसे 30% की हानि हुई, एक में उसे 30% की हानि हुई, एक में 30% का लाभ हुआ। शॉपकीपर सोल्ड 2 bikes at the same price. A shopkeeper sold 2 bikes at the same price. On one bike he gained 20% profit and incurred 20% loss on another. What will be the overall profit or loss percentage in the whole transaction? पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, बोलने दो पहले। 30 बोला 20 बोला, 30 कर लो ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में 30 कर लेना, 30%। मैंने क्या बताया था, हमेशा लॉस परसेंट क्या आता है, x इंटू एक्स अपॉन 100% लॉस। तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला अपना लेना, तो क्या आपका समय बच जाएगा। तो x यहाँ पे कितना है, 30 इंटू 30 अपॉन 100% लॉस, ठीक है, परसेंट लॉस, 9% हानि, ठीक है। अगर वहीं पे
25 इंटू 25 दिए रहता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन, लाभ और हानि का परसेंटेज क्या रहता है 25 और 25, तो आंसर क्या था 25 इंटू 25 अपॉन 100% लॉस, 6.25% लॉस। 10% लाभ 10% हानि होती है, 1%, 10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन में ना 25% हानि 25% लाभ करके, 10% हानि 10% लाभ करके और 40, ठीक है, 60, 30 तो हो गया ना, 50 ये करके बनाओ। आज इंग्लिश में रिवीजन बस कराऊंगा पुराना पूरा भूला ना। और जो 30% हानि 30% लाभ, उसके जगह 25 लिखो, 10 लिखो, 40 लिखो, 60 लिखो, 50 लिखो, बना सकते